कल की वीडियो में बेटा यहाँ तक आपका समझाना हो चुका था, इसके पहले वाले वीडियो में। अभी यहाँ से आपको समझाना है। नाउ यू मे आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ द साइट एंड एंगल सो फॉर्म इन अ फिगर 8.3 आर द एंगल ऑफ एलिवेशन और द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपने जो इसके पहले वाले लेसन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर देख रहे हैं तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और आप नीचे में अगर देख रहे होगे ऑब्जेक्ट को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट अस रेफर टू फिगर 9.1। यहाँ पे देखिए वापस वही चीज़ बताई हुई बेटा 9.1, 9.2, 9.3 में। So you want to find the height of CD of a minor without actual measuring. If information what information do you need? You would need to know the following. आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको क्या चीज़ फाइंड करने के लिए। The distance DE at the which of the student is standing from the foot of the minar. The angle of elevation BAC of the top of the minar. The height of AE of the student. ये देखिए बेटा, अगर आपके पास यहाँ पे जो दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन में ये होगी BC यानी हाइट, और उसके बाद में AE ये स्टूडेंट की हाइट, तो यहाँ से BD ये भी इतनी स्टूडेंट की हाइट हो जाएगी। ये इसके अंदर ऐड करेंगे तो DC ये पूरी हो जाएगी मीनार की हाइट, और उसके बाद में AB ये हो जाएगा यहाँ का डिस्टेंस, और एंगल यानी BAC ये वाला एंगल। आपको ये तीन चीज़ में से कोई भी दो चीज़ दिए भी रहेगी। अगर आपके पास डायरेक्ट ऐसा बना हुआ रहेगा, स्टूडेंट नहीं है, डायरेक्ट एंगल बना हुआ है आपके पास, या फिर आपके पास अगर स्टूडेंट है और ऐसा आपको दिए हुआ होंगे डायग्राम, तो आपको स्टूडेंट की हाइट, उसके बाद में यहाँ का डिस्टेंस, ये एंगल, या फिर आपको ये डिस्टेंस, यानी आपको कोई भी तीन चीज़ में से दो चीज़ दिए भी रहेंगी, तीसरी चीज़ आपको फाइंड करना पड़ेगा। Assuming that the above three conditions are known, how can the determine the height of the minar in the figure CD is equal to BC plus BD। देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है CD का मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे CB प्लस BD, यानी BD बोले तो क्या हो गई हाइट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास हाइट ऑफ स्टूडेंट। देखो लिखा है विच इज़ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट। टू फाइंड BC वी विल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल BAC और A, यानी एंगल जो दिया हुआ रहेगा आपके पास उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा या फिर फाइंड करना पड़ेगा। फिर आपके पास यहाँ पे जो दिए हुआ है बेटा, यहाँ पे इसमें ये दिया है कि आपको रेशो में कैसा लिखना है। जैसे अगर tan लिया है तो आप BC अपॉन A भी लिख सकते हो, उसके आप कॉड भी बना सकते हैं, यानी कॉड बोले तो BC अपॉन A भी, यानी आपको क्वेश्चन में देखना है कि वहाँ पे आपका कौन सा रेशो अप्लाई होगा, आपको क्या पूछा है और उस हिसाब से कौन सा रेशो आपका अप्लाई होगा, वो रेशो को आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिए हुए एग्जाम्पल है, उसमें मैं आपको समझा के दे रही हूँ। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। आपके पास ये जो स्टैंड दिया है ये कैसा है बोलते हैं वर्टिकली, ग्राउंड से ऐसा वर्टिकली है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या बोले भाई बेटा यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे जहाँ से वो टावर है वहाँ से, वो पॉइंट से, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के 15 मीटर अवे द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी आपके पास 15 मीटर अवे बोले तो इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी आप यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 15 मीटर का, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो ऊपर में आप टॉप को उसके ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी एंगल कितने का बन रहा बोलते हैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट आपको फाइंड करना है। अभी यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन समझाया बेटा, पर इसमें जो दिया है वो आपको यहाँ का जो इंट्रोडक्शन है ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। कैसा लिखना है मैं आपको समझा के बता रही हूँ बेटा। मैंने आपको क्वेश्चन समझा के दिया था, क्वेश्चन में आपके पास ये होगी आपके पास डायग्राम, ये डायग्राम पर से आपने इंट्रोडक्शन लिखी। क्या लिखे बेटा यहाँ पे AB बी द हाइट ऑफ द टावर, CB बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर, यानी आपके फुट ऑफ द टावर भी लिख सकते हैं बेटा। यहाँ के पॉइंट से यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस दिया आपको 15 मीटर। CB be the distance of the point from the tower and AC be the angle of elevation, ACB is equal to 60। ट्रायंगल ABC is a triangle दिया और राइट एंगल एट B दिए हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये वाली साइड फाइंड करना है, तो आप दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हो, दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हैं, यानी AB अपॉन CB भी लिख सकते हैं या फिर CB अपॉन AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास tan और cot
क्यों? तो आपको ये चाहिए, अगर हाइपोटेनियस चाहता हूँ चाहे अगर हाइपोटेनियस अगर आपको चाहता है, यहाँ पे आपको पूछा होगा क्वेश्चन में, हाइपोटेनियस अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा तो आपको साइन, कॉस, उसके बाद में सेक, कोसेक, क्योंकि ये 4 रेशो में आपके पास हाइपोटेनियस रहता है बेटा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस पूछा है क्या? नहीं, तो फिर वो 4 रेशो को आपने नहीं लिए। फिर आपको क्या पूछा है यहाँ पे? हाइट। लेकिन आपके पास टैन में क्या रहता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और कॉट में क्या रहता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। यानी आप ये 2 रेशो में से यूज़ करेंगे। यानी आपको रेशो कैसा यूज़ करना है ये मैं आपको समझा रही हूँ बेटा। तो अभी यहाँ पे आप क्या लेंगे? कॉट। अब कौन सा एंगल ले रहे हैं बेटा आप? सी, तो यहाँ पे कॉट सी ले लिए। या फिर आपके पास एंगल दिया है 60, तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट 60 लिए। क्या लिए अपने? कॉस्ट 60। अब यहाँ कॉस 60 डिग्री आपके पास क्या रहेगा? कॉस 60 डिग्री, तो आपको क्या है यहाँ पे? कॉस्ट बोले, कॉड बोले तो क्या होगा बेटा आपके पास? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना दिया है? CB अपॉन AB। देखिए बेटा, कॉट 60 की वैल्यू है आपके पास 1/√3, CB की वैल्यू आपके पास 15 और AB। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा आपके पास? AB इज इक्वल टू 15 इंटू √3। AB इज इक्वल टू 15 इंटू √3, और यहाँ पे आपको मीटर आएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में मीटर दिया है। आपके पास हाइट कितनी आ गई बेटा? 15 इंटू √3 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ टावर इज 15, हाइट ऑफ टावर इज 15 इंटू √3 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिए भी होंगी तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा। अभी यहाँ पे 15 है तो 15 से √3 की वैल्यू जो दिए हुई है उससे इसको मल्टीप्लाई करना। अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो आपने वैसे ही उसको छोड़ देना। अभी आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन यानी सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या दिया है बेटा? यहाँ पे एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ अ रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट on a pole of the height 5 meter. She need to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to understand the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which in a inclined at the angle 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर? आपको यहाँ पे क्या दिया है बेटा? एक इलेक्ट्रिकल पोल दिया है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास AD इज़ अ इलेक्ट्रिकल पोल दिया हुआ है, और BD यहाँ पे BD पे यहाँ पे लैडर क्या हो रही बोले? रीच टू द लैडर एट पॉइंट B, रीच टू द लैडर एट पॉइंट B यानी B। और फिर वहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखो लिखा है फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर, इलेक्ट्रिकल हैज़ टू बी रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। आपके पास यहाँ पे जो दिख रहा है इलेक्ट्रिक फॉल्ट के लिए यहाँ पे आपके लेडर यहाँ तक पहुँची है, फॉल्ट है 5 मीटर। कहाँ? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो दिए हुआ ऑन अ पोल, हाइट 5 मीटर की दिए हुई है आपके पास। यहाँ पे एंगल ऑफ दिए हुआ है आपको 60। यहाँ पे आपके पास जो दिए हुआ है लैडर की हाइट आपको 1 मिनट, यहाँ पे आपको लैडर की हाइट भी फाइंड करना है बेटा क्वेश्चन में, और यहाँ का डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ गया। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेना। अभी इसमें से इंट्रोडक्शन क्या क्या लिखना है वो देखिए बेटा। मैंने आपको क्वेश्चन समझा के दिया था बेटा। ये देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी निकाली है। द इलेक्ट्रीशियन इज़ रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट B ऑन द पोल AD। ये AD एक पोल दिया हुआ है और वो रीच यानी यहाँ तक वो पहुँच रहा है B पॉइंट तक। तो आपके पास BD इज इक्वल टू AD माइनस AB। आपको यहाँ पे AD का डिस्टेंस कितना दिया था? 5 मीटर दिया है, उसमें से माइनस AB आपको कट करना है। तो 3.5 मीटर यहाँ के आपके पास क्या हो गया? डिस्टेंस, यानी आपके पास ये हो गया 3.5 मीटर। आपके पास एंगल दिया है, आपको क्या पूछा है पहले? BC और आपके पास BD, ये 2 चीज़ आपको फाइंड करना है। लेकिन आपके पास अभी क्या है? अपोजिट डिस्टेंस दिया है। तो अगर अपन हाइपोटेनियस अपोजिट अपन हाइपोटेनियस लिए तो आपके पास हाइपोटेनियस का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे क्या मुझे, जैसा अपोजिट अपन हाइपोटेनियस बोले तो साइन, अगर आप मुझे बोलेंगे कॉस मुझे लेना है तो देखिए बेटा BD अपॉन AC यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, पर आपके पास एडजेसेंट भी नहीं और हाइपोटेनियस भी नहीं। तो पहले आप कॉस ले सकोगे क्या? जब कॉस ही नहीं ले सकोगे तो उसका अपोजिट सेक ले सकोगे क्या? नहीं। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है?
साइन। साइन बोले तो अपोजिट, अपोजिट अगर अपने लिए तो कोसेक हो गया, कोसेक बोले तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो आप कोसेक भी ले सकते हैं। अगर आपको साइन लेना है तो साइन बोले तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आप साइन और कोसेक ये दो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैडम अगर हमने कॉट और टैन किया तो ठीक है, अगर आपने टैन और कॉट किया तब भी आपके पास ये साइड मिलेंगे, हाइपोटेनियस मिलेगा क्या, नहीं। फिर अगर टैन या फिर कॉट अगर ये दोनों में से लिया तो आपको कौन सी साइड मिलेंगी, सी डी, अपोजिट अपॉन एडजेसन, या फिर एडजेसन अपॉन अपोजिट लेंगे तो आपको सी डी मिलेगा। लेकिन आप तो अभी फाइंड क्या कर रहे हैं, बी सी। अगर आपको बी सी फाइंड करना है तो एक तो साइन लेना पड़ेगा, या अगर आपको सी डी फाइंड करना है तो आपको टैन या फिर कॉट। यानी आपको रेशो कैसे अप्लाई करना है, रेशो कैसे लेना है, ये मैंने आपको यहाँ समझाया बेटा। अब यहाँ पे मैं साइन 60 लिख रही बेटा, यहाँ पे साइन 60 इज इक्वल टू, यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बी डी अपॉन ए सी। यहाँ पे आ गया आपके पास बी डी अपॉन ए सी। अब साइन 60 की वैल्यू आपके पास अगर आपको नहीं याद आ रही होंगी तो देखिए बेटा, आपके पास ये एक ट्रायंगल था, यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री, ये 60 और ये 90, तो 1√3 और यहाँ पे 2। साइन 60 बोले तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी √3/2। ऐसा आप छोटे इसमें आप साइन रेशो फाइंड कर सकते बेटा रफ में। यहाँ पे बी डी का डिस्टेंस आपको पता है क्या, यस, तो बी डी का डिस्टेंस आप लिख लीजिए 3.7, और ए सी का पता है क्या, नहीं। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी √3AC इंटू 2 इंटू 3.7। अब यहाँ पे आपके पास कितना आ गया बेटा आंसर इसका, 7 2 14 14 के 4 का 1 3 6 1 7, 7.4 मीटर। कितना आ गया बेटा आपके पास डिस्टेंस का, 7.4, 7 2 14 14 के 4 का 1 3 6 1 7, 7.4 मीटर। फिर आपके पास यहाँ पे √3 क्या है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड, यानी आपके पास यहाँ पे ए सी, सॉरी बेटा मैंने ए सी लिखी है, हाइपोटेनियस तो आपके पास बी सी है, यहाँ पे बी सी चाहिए बेटा, ए सी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आपके पास बी सी चाहिए बेटा, और ये भी आ गया आपके पास बी सी है, सॉरी, ये हो गया आपके पास बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 7.4 इंटू √3। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, √3, यहाँ पे रैशनलाइजेशन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं √3 की वैल्यू पुटअप करके। क्यों, तो आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है, तो इसका आंसर दिए हुआ है आपके पास 4.28 मीटर एप्रॉक्स। आपके पास √3 की वैल्यू आपको दिए हुई है, √3 की वैल्यू अगर दिए हुई है तो आपको वो वैल्यू को वहाँ पे अप्लाई करके आपको उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है या फिर डिवाइड। ये हो गया आपके पास उसका आंसर। फिर आपके पास क्या पूछे हुआ है बेटा, लैडर की अपन ने निकाल ली। लेंथ ऑफ लैडर कितनी आ गई आपके पास, लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी 4.28 मीटर। फिर आपके पास आपको क्या पूछा हुआ है, सी डी का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अब सी डी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब कॉट बोले तो आपके पास क्या आ गया बेटा, दिस अपॉन दिस, है ना, एडजेसन अपॉन अपोजिट। एडजेसन कितना है आपके पास, डी सी, और अपोजिट कितना है आपके पास, बी डी। फिर आपके पास कॉट 60 कॉट 60 की वैल्यू आपके पास √3 इज इक्वल टू, सी डी आपको पता है क्या, नहीं, सी डी जैसा का वैसा, लेकिन बी डी आपको पता है 3.7, अपन यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू डी सी इज इक्वल टू 3.7। फिर यहाँ पे डी सी इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। अब यहाँ पे आप बोलेंगे मैडम हमको रैशनलाइजेशन करना है, तो आप रैशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं, 3.7 इंटू √3 अपॉन 3, इसका आपके पास आंसर आएगा बेटा 2.14 मीटर। ये भी काय में होगा बेटा, अप्रॉक्स, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन सेकंड सॉल्व। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, she should place the foot of the ladder at the distance of the 2.14 meter from the pole। ये हो गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अभी इसके बाद में जो एग्जांपल नंबर 3 है बेटा, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास हो गया। इसका एग्जांपल 3 जो है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।